सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 4 हिंदी का 5वां पाठ जिसका नाम है दोस्त की पोशाक। आप सबको पता होगा इस पाठ में नसरुद्दीन और जमाल साहब वाली कहानी थी। तो आज हम इस पाठ से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लेंगे। तो देखिए प्रश्नों को और उनके आंसर बताते चलिएगा साथ साथ। पहला प्रश्न है आपके सामने, नसरुद्दीन का दोस्त घूमने क्यों नहीं जाना चाहता था। जो नसरुद्दीन का दोस्त था वो घूमने क्यों नहीं जाना चाहता था। ऑप्शन है आपके सामने, उनका घूमने का मन नहीं कर रहा था, वह सोना चाहते थे, वे समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, और लास्ट ऑप्शन है अपनी मामूली सी पोशाक में वह लोगों से मिलना नहीं चाहते थे। अब आप सबको पता होगा इसका सही आंसर क्या होगा। जो नसरुद्दीन के दोस्त थे जमाल साहब, वो क्यों घूमने नहीं जाना चाहते थे। तो इसका राइट आंसर होगा अपनी मामूली सी पोशाक में वह लोगों से नहीं मिलना चाहते थे। तो इसका लास्ट वाला जो है द वाला आंसर सही आंसर हो जाएगा इसका। देखिए अगला प्रश्न, नसरुद्दीन ने अपने दोस्त को पहनने के लिए क्या दिया। नसरुद्दीन ने अपने दोस्त को पहनने के लिए क्या दिया था। ऑप्शन है पगड़ी, अचकन, पायजामा और धोती। तो क्या दिया था उन्होंने, आप सबको पता होगा। जब उन्होंने बाजार जाने के लिए मना कर दिया था जमाल साहब ने, तो नसरुद्दीन अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए थे। भड़कीली अचकन निकाल कर लाए थे और जमाल साहब को देते हुए कहा था ये पहनकर तुम मेरे साथ घूमने चलो। इसका सही आंसर हो जाएगा अचकन। अगला प्रश्न है, नसरुद्दीन के दोस्त का क्या नाम था। अब आप सबको पता होना चाहिए, अभी हमने पिछले 2 प्रश्नों में भी इस बारे में हम बात कर चुके हैं कि नसरुद्दीन के दोस्त का क्या नाम था। ऑप्शन है आपके सामने हुसैन साहब, हसरत मियाँ, जमाल साहब और रोशन साहब। क्या होगा, तो इसका तो आपको सबको पता होगा। इसका राइट आंसर नसरुद्दीन के दोस्त का नाम क्या था, जमाल साहब था। अगला प्रश्न है, नसरुद्दीन के दोस्त को क्या बुरा लग रहा था। नसरुद्दीन के दोस्त जो जमाल साहब थे उनको क्या बुरा लग रहा था। अब देखिए ऑप्शन है उनकी अचकन, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सब लोग उन पर हंस रहे थे, अगला है नसरुद्दीन उनकी पोशाक के बारे में बार बार बोल रहे थे, और लास्ट ऑप्शन है नसरुद्दीन का मोहल्ला। तो क्या चीज़ उनको बुरी लग रही थी इनमें से। तो आप सबको पता है नसरुद्दीन बार बार जहाँ भी उनको लेकर जाते एक ही बात बोलते थे, ये अचकन मेरी है। बार बार अचकन के बारे में वो बात कर रहे थे, तो उनको यही चीज़ बुरी लग रही थी। तो नसरुद्दीन उनकी पोशाक के बारे में बार बार बोल रहे थे, ये चीज़ उनको बुरी लग रही थी। तो स वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। ये बात किसने कही थी कि चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। ऑप्शन है जमाल साहब ने, हुसैन साहब ने, नसरुद्दीन ने और पड़ोसी ने। किसने कहा था, तो ये बात देखिए नसरुद्दीन ने कही थी। और किससे कही थी, जमाल साहब से कही थी। वो दोनों दोस्त बहुत दिनों के बाद मिले थे, तो जब मिलने के बाद उन्होंने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आते हैं। तो नसरुद्दीन ने ये बात जमाल साहब से कही थी। अगला प्रश्न है, नसरुद्दीन तुरंत अपनी अचकन निकाल कर लाए। अब आपको यहाँ पर ये रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ऑप्शन है आपके सामने भड़कीला, भड़कीली या पुरानी। देखिए जब जमाल साहब ने उनके साथ जाने से मना कर दिया था घूमने के लिए, तो वो क्या निकाल कर लाए थे, कैसी अचकन निकाल कर लाए थे, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सबको पता होगा वो एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए थे। नसरुद्दीन तुरंत अपनी भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। अगला प्रश्न है, नसरुद्दीन अपने पुराने से मिलकर बड़े खुश हुए। यहाँ भी आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखिए ऑप्शन, पहला है पड़ोसी, अगला दोस्त, अध्यापक या रिश्तेदार। अब नसरुद्दीन अपने पुराने किससे मिलकर बड़े खुश हुए थे, कौन था वो जिससे मिलकर वो बड़े खुश हुए।
तो नसीरुद्दीन अपने पुराने दोस्त से मिलकर खड़े हुए, वो बड़े खुश हुए थे। और उनके दोस्त का क्या नाम था वो भी आप सबको पता है, उनके दोस्त का नाम था जमाल साहब। तो अपने पुराने दोस्त से मिलकर बड़े खुश हुए। अगला है भड़कीली शब्द का क्या अर्थ होगा। जो भड़कीली अचकन है उसका क्या अर्थ है। तो देखिए ऑप्शन है बातचीत, चमकीला, साधारण या उत्साह। अब क्या अर्थ होगा इनमें से आपको बताना है भड़कीली का। तो भड़कीली अचकन मतलब एक चमकीली अचकन निकाल कर लाए वो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चमकीला वस्त्र। अगला है दोनों दोस्त बन ठन कर कहाँ घूमने गए। जो नसीरुद्दीन और जमाल साहब थे वो दोनों दोस्त बन ठन कर कहाँ घूमने जाते हैं, मतलब तैयार होकर कहाँ घूमने गए थे। ऑप्शन है आपके लिए बाजार में, बगीचे में, विद्यालय में या मोहल्ले में। तो दोनों दोस्त देखिए अच्छी तरह से सज धज कर कहाँ घूमने गए थे, मोहल्ले में घूमने गए थे। नसीरुद्दीन के मोहल्ले में दोनों दोस्त बन ठन कर घूमने गए थे। अगला प्रश्न है बाहर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। और विलोम शब्द क्या होता है, विपरीत अर्थ। विपरीत अर्थ देने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द होते हैं। तो बाहर का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिएगा, आपको सबको पता होगा वैसे ये चीज, अंदर, ऊपर, पास या नीचे। तो बाहर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, जैसे घर से बाहर जाओ या घर के अंदर आ जाओ, तो बाहर का विलोम क्या हो जाएगा, अंदर। इसका राइट आंसर है ए, अंदर। बाहर शब्द का विलोम हुआ अंदर। अगला प्रश्न है जल शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा शब्द यानी जल शब्द का पर्यायवाची नहीं है वो देखना है आपको। देखिए पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा है नीर, तीसरा है वारी और चौथा है सका। देखिए एक ऑप्शन ऐसा है जो जल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीन जल शब्द के पर्यायवाची है। तो जो नहीं है उसी को आपको देखना है। तो क्या होगा, सखा। सखा किसका होता है, मित्र या दोस्त का पर्यायवाची होता है सखा। तो जल शब्द का पर्यायवाची ये सखा नहीं होगा क्योंकि मित्र या दोस्त का पर्यायवाची होता है ये तो। अगला प्रश्न है घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देखिए वो बार बार जब अचकन की बात कर रहे थे तो जमाल साहब को बहुत बुरा लग रहा था, उनके ऊपर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। तो उसका क्या अर्थ था, अब ऑप्शन देखिएगा, घरना प्रकट करना, भाग जाना, अत्यधिक शर्मिंदा होना या विपत्ति आना। देखिए घड़ों पानी पड़ना मतलब क्या होगा, अत्यधिक शर्मिंदा होना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नसीरुद्दीन और जमाल साहब दोनों दोस्त कितने लोगों से मिले। जब देखिए नसीरुद्दीन और जमाल साहब दोनों दोस्त मिलकर अपने मोहल्ले में घूमने गए थे तो वहाँ पर वो कितने लोगों से मिले थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए ऑप्शन है 2 लोगों से या 3 लोगों से, 4 लोगों से या 5 लोगों से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 लोगों से नसीरुद्दीन और जमाल साहब दोनों दोस्त अपने मोहल्ले में जाकर मिले थे। अगला प्रश्न है किसने दोनों दोस्तों का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया। किस व्यक्ति ने नसीरुद्दीन और जमाल साहब का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया था। ऑप्शन है हुसैन साहब ने, अगला है नसीरुद्दीन के पापा ने, जमाल साहब ने या रोशन साहब ने। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हुसैन साहब ने। जब नसीरुद्दीन और जमाल साहब दोनों उनके घर पहुंचे हुसैन साहब के, तो उन्होंने उन दोनों दोस्तों का बड़े गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और घर के अंदर बुलाया था। आज का अंतिम प्रश्न, नसीरुद्दीन ने क्या कहकर हुसैन साहब से अपने दोस्त का परिचय करवाया था। देखिए जब नसीरुद्दीन और जमाल साहब दोनों अपने पड़ोसी हुसैन साहब के घर जाते हैं तो नसीरुद्दीन ने क्या कहकर हुसैन साहब से अपने दोस्त जमाल साहब का परिचय करवाया था। अब देखिए ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है, वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। अगला ऑप्शन है जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं
और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। अगला है, मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। अब देखिए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। जो हुसैन साहब से परिचय करवाते हुए नसरुद्दीन ने क्या कहा था, देखिए क्या कहा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला जो है कि जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वो इनकी अपनी ही है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए सभी को पहले प्रश्नों को देखना है, आंसर को बाद में देखना है और अपना खुद का आंसर का आकलन करना है और पता करना है कितने प्रश्न आपके सही हो पाते हैं। तो धन्यवाद सभी को।